आज का टॉपिक है वो है खुद को मूल्यवान कैसे बनाए। बात ऐसी है कि कभी भी हम अपनी लाइफ में किसी के सामने खुद की तुलना नहीं कर सकते हम कि वो बड़ा है हम छोटे हैं या फिर हम बड़े हैं वो छोटे हैं। क्योंकि तुलना करने से क्या पता होता है कि ये भेद मालूम हो जाता है कि एक व्यक्ति बड़ा है और दूसरा व्यक्ति छोटा है, जिस वजह से हम आज प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे की तुलना करने लगे हैं कि वो गरीब है हम अमीर है या हम अमीर है वो गरीब है। ये तुलना ने आज हमारी सोच को बदल दिया है, जिस वजह से हम हर किसी व्यक्ति के साथ खुद की तुलना करने लगते हैं कि वह कितना छोटा है या हम कितने बड़े हैं। ये तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना कभी भी करो तो उसके गुणों के अनुसार करो कि वह कितना महान है, उसके कार्य कितने अच्छे हैं, वो अपनी हर कार्य में दूसरों की मदद करता है, दूसरों की हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति ढूंढो, ऐसे व्यक्ति की खोज कभी मत करो जो अपने गुणों की तुलना करके आपको छोटा बताए और दूसरों को बड़ा बताए। शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक लोहार होता है और उसका एक बेटा होता है। वो लोहार अपने घर पर लोहे का काम करता रहता है और लोहे का काम करता है। तब उसका बेटा आगे उसे पूछता है कि पिताजी इस दुनिया में इंसान की कीमत कितनी होगी। तो जो लोहार था वो थोड़ा आश्चर्य में आ गया कि मेरा बेटा ऐसा क्यों पूछ रहा है मेरे साथ कि दुनिया में। तो फिर वो जो लोहार काफ़ी सोचने वाला बोलता है कि इंसान की कीमत तो अमूल्य है, वह अमूल्य होता है क्योंकि उसकी परिवार उसके लोग उसकी वजह से वो उसकी कीमत काफ़ी अमूल्य गिनी जाती है। तो उसका जो बेटा होता है वो बोलता है कि पिताजी फिर तो यहाँ पे जितने लोग हैं सभी समान गिने जाएंगे क्योंकि सभी की कीमत अमूल्य ही है, तो सभी समान हुए। तो उसको तो पिताजी बोलते हैं हाँ सभी के सभी समान हैं। फिर उसका बेटा एक सवाल पूछता है तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, तू गरीब है मैं अमीर हूँ, मेरी इज्जत तुझसे ज़्यादा है, ऐसा लोग क्यों बोलते हैं। तो जो कुम्हार होता है वो काफ़ी सोचता है कि मेरे बेटे को इतनी सोच या फिर इतनी बड़ी बात कहाँ से आई इसके दिमाग में। अब आई है तो इसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा और इन बातों को भी इसे समझाना पड़ेगा। तो जो कुम्हार होता है वो कहता है कि बेटा एक काम करो, वहाँ पर एक लोहे का सलिया पड़ा हुआ है, उस लोहे के सलिए को उठाकर लेके आओ। तो जो कुम्हार का बेटा होता है वो लोहे के सलिए को उठाकर लेके आता है, बोलता है लीजिए पिताजी मैं आपके सामने लेकर आया। तो जो कुम्हार होता है वो कहता है कि बेटा बताओ इस लोहे की कीमत कितनी होगी। तो जो कुम्हार का बेटा होता है वो कहता है पापा ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये होगी या 400 रुपये होगी, बस इतनी ही होगी। तो कुम्हार ने कहा बहुत ही प्यार से, अगर मैं इस लोहे के सलिए से कील बना दूँ तो जो कील ठोकी जाती है दीवारों में ऐसे कील अगर मैं बना दूँ तो कीमत कितनी होगी। तो उसके बेटे ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा कि पापा ज़्यादा से ज़्यादा इस सलिए से 1000 या 2000 रुपये की कील बनाई जा सकती है जो दीवारों में ठोकी जाती है। तो उसने बोला अच्छा अगर मान लो कि जो कील है अगर मैं इन लोहों के चीज़ों से गाड़ी की स्प्रिंग बना दूँ तो जो गाड़ियों में स्प्रिंग के तौर पर यूज की जाती है वो बना दूँ तो कितना होगा। तो उसके बेटे ने काफ़ी सोचा विचारा और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत अगर इसकी बनाई जाए तो 10 से 20,000 होगी। तो फिर उस कुम्हार ने उस अपने बेटे को समझाते हुए कहा सेम इसी तरह हमारी लाइफ भी है। हम अपनी लाइफ को कितना यूज़फुल या कितना यूज टू बना सकते हैं वो हमारे हाथ में है। वैसे तो 200 रुपये की चीज़ 10,000 और 20,000 भी हो सकती है, लेकिन कैसे हो सकती है उतना आपको मेहनत करना पड़ता है अपनी लाइफ में, उतना अपनी लाइफ में आपको प्रूफ करके दिखाना होता है लोगों को। वरना हर व्यक्ति हर इंसान समान ही है, बस वो अपने गुणों अपने कार्य अपनी मेहनत की वजह से वो काफ़ी महंगा होता है या फिर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचता है। इसलिए हमेशा कभी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल बनो। हाँ सफलता एक बार दो बार मिलती है, कई बार तो हमारी लाइफ में असफलताएं भी आती हैं, तो उन असफलताओं से हारना नहीं। अगर सफलता चाहिए तो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाओ और मेहनत तब तक करो जब तक आप किसी भी कार्य के लिए काबिल ना हो जाओ, जब तक आपके अंदर काबिलियत ना आ जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।